लेकिन पाकिस्तान का जो हश्र हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उनको अब एयर बेसिस की रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम शुरू करना पड़ रहा है, ये हश्र हुआ कैसे? भारत के जो सुपर हीरोज हैं उनकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कितने दावों में इनके झोल हैं जो रह रहकर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल लगातार खुल रही है। पाकिस्तान ने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराने का दावा किया था, बड़ी बड़ी बातें की थी। 5 लड़ाकू विमानों में से 3 राफेल शामिल होने की बात वो कर रहे थे। पाकिस्तान ने कश्मीर के गांव में बकायदा ये भी कहा था कि वहां पर मलबा है, उसकी तस्वीरें पेश की थी। लेकिन फ्रांसीसी विशेषज्ञ जेवियर टाइटलमैन ने इन दावों को झूठा बताया। 1984 के मिराज 2000 के ईंधन टैंक की वो तस्वीरें, टाइटलमैन का ये कहना, जो तस्वीरें जारी की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और तस्वीरों में आरपीएल मार्किंग का जो विजुअल दिख रहा है उससे राफेल से कोई लेना देना नहीं है। टाइटलमैन ये कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने राफेल गिराए। दावों को लेकर पाकिस्तान ने कोई दस्तावेज या पुख्ता सबूत नहीं दिए। टाइटलमैन बिल्कुल क्लियरली ये कह रहे हैं कि कोई भी दस्तावेज जो है या जो तस्वीरें इनकी तरफ से जारी की गई हैं वो कोई भी इतनी पुख्ता नहीं है जो बता पाए कि ये दावे सच्चे हैं। तो अलग अलग मौकों पर आपको बताते हैं, अलग अलग मौकों पर ये सच्चाई सामने आ रही है कि दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन हकीकत क्या? एक और हकीकत वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। 10 मई सीज फायर से पहले की तस्वीर ये देख लीजिए। रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तानी चौकी को भारत ने उड़ाया, क्योंकि ये वही चौकियां हैं जिनका इस्तेमाल इनकी तरफ से किया जाता है। यहां पर बकायदा जो आतंकी पहुंचते हैं और यहीं से लॉन्च पैड की तरह इन्हें इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए डबल डेकर बंकर, इसे भी नष्ट किया है भारत ने, इस पर भी सीधा प्रहार किया गया। और ये 10 मई की तस्वीर है, ये 10 मई की तस्वीरें, यानी सीज फायर से पहले हमने ये पूरा इंतजाम कर दिया कि जो आतंकी अब कोशिश करेगा भारत आने की, उनको कहीं कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वही कवर्स हैं जो डबल डेकर बंकर है या पाकिस्तानी चौकी है, इन्हीं का इस्तेमाल करके ये लोग घुसते हैं भारत में। तो ये वो ठिकाने पूरी तरह से हमने ध्वस्त किए हैं, पाकिस्तान के अंदर जाकर तो किए भी हैं, और जो इलाके, सरहदी इलाके, वहां पर भी हमने कार्रवाई की है। अब आपको बताते हैं, पाकिस्तानी चौकियों को बीएसएफ ने सीधा निशाना बनाया। तस्वीर हमने आपको दिखाई, सीज फायर से पहले के वीडियोस अब सामने आ रहे हैं। पता चल रहा है कि सरहदी इलाकों में भी कार्रवाई हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की कार्रवाई का वीडियो सामने आया है। बीएसएफ ने रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तानी चौकियों को उड़ा दिया। तस्वीर कैसी थी आपने देखा? बीएसएफ ने डबल डेकर बंकर को भी रॉकेट से नष्ट कर दिया, निस्नाबूद कर दिया, यानी अब इनके पास कोई ठिकाना नहीं बचा है। एक और जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी बड़ी थी, क्योंकि हमने जब अटैक किया तो पाकिस्तानी रेंजर्स छटपटा गए, उन्हें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। पहले एक्शन की तस्वीर देखिए। मेरी क्या जरूरत है? टेल मी व्हाई। उस AI के सामने यूज योर AI। माय AI? अपनी इंटेलिजेंस। स्ट्रेस को दो रेस्ट। Step into Bahamas. Chill Bahamas, chill Bahamas. Relax Bahamas. Keep chilling, keep flipping. क्योंकि उसे अपनी जान का डर, अपनी जान का डर, एक बार सुना रहे आपको क्या आलम था उसे। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कैसे पाकिस्तानी रेंजर चौकी छोड़कर भाग रहा है, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से कार्रवाई हो रही है। इस एक्शन से चौकियां ध्वस्त हुई हैं। आपको बताएं, बीएसएफ के एक्शन से पाकिस्तानी सेना में अब डर का माहौल बना हुआ है। अपनी पोस्ट छोड़कर भागने पर कैसे पाकिस्तानी रेंजर मजबूर हो गया, ये तस्वीर ने दिखाया आपको। जम्मू के जो सांबा सेक्टर है वहां पर बीएसएफ ने जवाब दिया था, कार्रवाई की थी, और बीएसएफ की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी रेंजर भागता दिखा है, डरता दिखाई दिया है। सियालकोट में भागते हुए 3 पाकिस्तानी रेंजर स्पॉट किए गए हैं, वो तस्वीर सामने आई है, और तस्वीर बड़ी है और तस्वीर बता रही है कि कैसे भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान के अंदर कितना डर है। और अब देखिए एक और तस्वीर भारतीय नौसेना ने जारी की तस्वीर, जरा आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी तैयारी की तस्वीर है, फुल स्क्रीन करिए इस तस्वीर को और बताते हैं कि कैसे भारतीय नौसेना तैयार है अगले कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। तो भारतीय नौसेना की ताकत ही आप देख रहे हैं, जो बता रही है कि तैयारी बड़ी है, कॉम्बैट रेडी। जब ये लिखा आ रहा है तो आप समझिए कि अगला मिशन मिलने का इंतजार है और एक्शन तुरंत ही होगा। ये तस्वीर कम से कम यही बता रही है नौसेना कैसे तैयार है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। जम्मू के अखनूर में पाकिस्तानी मोर्टार डिफ्यूज किया गया है। भारतीय सेना ने कई मोर्टार्स को डिफ्यूज किया है। पाकिस्तान ने आम लोगों पर ये गोले बरसाए थे, एक के बाद एक सभी मोर्टार्स को डिफ्यूज किया गया है। पाकिस्तान ने गोलीबारी और फायरिंग की थी, जिसके बाद डिफ्यूज किया गया। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिफ्यूज किया गया है। तो पहला धमाका, दूसरा धमाका आप सुन पा रहे हैं, ये जो सिलसिलेवार धमाके हो रहे हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिफ्यूज किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो गोले बरसाए गए थे, सरहदी इलाकों में सिविलियंस को टारगेट किया गया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर सीधे जुड़ रहे हैं, सागर का रुख कर रहे हैं। सागर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिफ्यूज किया गया, कोशिश जरूर की थी पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाने की, लेकिन इनके खुद गोले कुछ नहीं कर पाए।
देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, उसके बाद लगातार जब हमले भारत की तरफ से किए गए तो पाकिस्तान ने भी जो मोटार शेल यहाँ पर दागे अखनूर के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर खेतों में 5 देखिए मोटार के शेल ये पाए गए थे। वहाँ के खेतों के जो लोग काम करने वहाँ पर पहुंचे थे किसान, उन्होंने तुरंत सेना को इसकी जानकारी दी और फिर एक एक करके देखिए सभी को डिफ्यूज किया गया। यानी सलोनी जम्मू की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, पंजाब बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, गुजरात में भी कई जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए तो आखिर कहां पर इस तरह की देखिए गतिविधियां पाई गई, ठीक है, हमने सर्च ऑपरेशन भी बीच में चलाया था क्योंकि ऐसे कई जगहों पर ऐसे मोर्टार पड़े हो सकते हैं, इस लिहाज से कार्रवाई की गई, कंट्रोल एनवायरमेंट में इन्हें ध्वस्त किया गया है। बहुत शुक्रिया सागर जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो सागर को आप सुन रहे थे जो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जरा आपको एक और तस्वीर अब दिखाने जा रहे हैं क्योंकि वाटर स्ट्राइक तो हम कर ही रहे हैं। जब हमारा मन होता है तब हम पानी देते हैं, नहीं तो पानी बंद कर देते हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये जो सूखा पड़ा हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से पानी बंद है। ये हश्र है इस वक्त पाकिस्तान का, और ये हश्र हमने इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान को प्यार की बात समझ नहीं आती, प्यार की बोली समझ नहीं आती, पाकिस्तान को कार्रवाई की भाषा समझ में आती है। और इसीलिए हम लगातार, पहले तो हमने उस तरह का एक्शन लिया और अब वाटर स्ट्राइक कर रहे हैं। आपको जरा बताते हैं कि पानी ना मिलने से कितना प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है पाकिस्तान के लिए, कितनी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके जो खास तौर पर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि जिस तरह से हमने निरस्त किया भारत ने, उसको लेकर पाकिस्तान टेंशन में है। पाकिस्तान पानी अब नहीं जा रहा है पूरी तरह से, हमने आपको दिखाया कैसे सूखा पड़ा हुआ है। भारत अपनी परियोजनाओं में अब तेजी लाने वाला है, इस पानी का इस्तेमाल भारत खुद करने वाला है। चुनाव पर रणवीर नहर की लंबाई दोगुनी की जा रही है। रणवीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर की जाएगी, भारत इस पर काम कर रहा है। और नहर का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था। भारत को सिंचाई के लिए चुनाव से पहले सीमित पानी मिलता था और अब नहर के विस्तार से भारत को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो भारत को तो सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा, यह पाकिस्तान सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पानी नहीं मिल पाएगा चुनाव का, हमने बंद कर दिए और उनके लिए दिक्कत खड़ी कर दी है। लेकिन अब आपको जरा बताते हैं कि अगला प्लान क्या है भारत का, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान को पूरी तरह से दुनिया में एक्सपोज करने की बड़ी तैयारी कर रहा है। क्या वो तैयारी है? चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलने की भारत ने तैयारी कर ली है। कई देशों में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए बाकायदा एक प्रतिनिधिमंडल तय कर लिया गया है। सीमा पर आतंकवाद, पाकिस्तान की भूमिका उजागर करना इसका मकसद है। और पक्ष विपक्ष के सांसद दुनिया भर के देशों में दौरा करेंगे, बताएंगे उन्हें कि कैसे पाकिस्तान किस तरह का देश है। सांसदों के साथ प्रतिनिधिमंडल 10 दिन के लिए इसके लिए बाकायदा विदेश जाने वाले हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएनएससी के देशों का दौरा कर सकते हैं और भी जो जरूरी देश है उनका दौरा कर सकता है। इसमें अमेरिका, यूके, यूएई, दक्षिण अफ्रीका, जापान का दौरा संभव है। तो ये वो देश है जहां ये प्रतिनिधिमंडल जा सकता है। अब आप समझिए, जब ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा तो एक एक सच्चाई पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलेगा और उसको लेकर किरण रिजिजू ने जानकारी दी है। ये देखिए, ये बता रहा है कि भारत एक साथ खड़ा है। जो ट्वीट इन्होंने किया है कि जिस तरह से भारत स्टैंड्स यूनाइटेड, 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन विल सून विजिट की पार्टनर नेशंस, जो इंपॉर्टेंट नेशंस है वहां वो विजिट करेंगे और पूरी सच्चाई बताएंगे कि कैसे